खुदा की मोहब्बत, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदावंद यसु अल मसीह के अजीम पुरफजल और जलाली नाम में मैं शाइस्ता अख्तर आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करती हूँ और हमारे आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, कलाम खुदा में यूँ लिखा है, लेकिन ये जान रख कि आखिर ज़माना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुदगर्ज, ज़रदोस्त, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, नाशुकर, नापाक, तबई मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, बेज़ब्त, तुंद मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घुमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज़्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल न करेंगे। ऐसों से भी किनारा करना। आइए नाज़रीन, खुदावंद यसु अल मसीह की इस खूबसूरत तालीम पर अमल करते हुए हम भी ऐसे लोगों से किनारा करें। और अभी वक्त है खुदावंद की हम्द व सना और प्रस्तिश का। अभी हम मिस रूप जॉर्डन की खूबसूरत आवाज़ में ये प्यारा सा गीत सुने। जी नाज़रीन, कैसा लगा आपको ये गीत? मेरा ईमान है कि खुदा के इस प्रस्तिश के वसीला से आपने ज़रूर बरकत पाई है
और अभी वक्त है हमारी आज की कहानी का। तो आइए अंकल डेविड और पिंकी के पास चलते हैं जो हमें आज की कहानी सुनाएंगे। गुड मॉर्निंग अंकल डेविड। गुड मॉर्निंग पिंकी बेटा। और नाजरीन, पिंकी और अंकल डेविड की तरफ से आप सबको गुड मॉर्निंग और आज की कहानी में खुश आमदीद। अंकल डेविड, पिछले हफ्ते की कहानी में आपने बताया था कि याकूब अपने मामू लाबन के पास 14 साल तक उसकी खिदमत करता रहा। क्या वो 14 साल के बाद अपने वतन वापस चला गया? पिंकी बेटा, 14 साल तक वो राखल के लिए अपने ससुर लाबन की खिदमत करता रहा, लेकिन 14 साल के बाद जब याकूब ने चाहा कि वो अपने बीवी बच्चों समेत वापस लौट जाए तो लाबन ने उससे कहा, यहीं रह, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि खुदावन ने तेरे सबब से मुझको बरकत दी है। अच्छा, तो क्या याकूब रजामंद हो गया अंकल डेविड? जी हाँ, वो मजीद 6 साल तक लाबन के पास उसकी खिदमत के लिए रुका रहा। इसका मतलब है कि याकूब ने 20 साल तक लाबन की खिदमत की। जी हाँ, 20 साल तक याकूब ने लाबन की खिदमत की। और बेटा जी, इस अरसा में खुदा ताला ने याकूब को औलाद और बहुत से मवेशी अता किए। खुदा ताला ने याकूब के साथ हर चीज़ में अपना वादा पूरा किया। अच्छा, तो 20 साल के बाद जब याकूब ने अपने वतन जाना चाहा तो क्या उसके ससुर ने एतराज़ किया? जी हाँ, वो नहीं चाहता था कि याकूब उसे छोड़ कर जाए। चुनाचे एक दिन याकूब ने अपनी बीवियों को बुलाकर उनको बताया कि हम खामोशी से लाबन के घर को छोड़ दें। तो क्या उनकी बीवियां रजामंद हुई? जी हाँ, इस सिलसिला में राखल और लिया भी याकूब से मुत्फिक हो गईं और उन्होंने खामोशी से उस जगह को छोड़ दिया। तो क्या लाबन को इस बात का पता नहीं चला? जी हाँ, उसे पता चला। और जब उसे पता चला तो लाबन ने अपने भाइयों को साथ लिया और याकूब का पीछा किया और 7 मंजिल तक उसका तवाक्कुब करने के बाद लाबन ने याकूब और उसके खानदान को जा पकड़ा। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। तो फिर लाबन ने याकूब को कुछ कहा तो नहीं? बेटा जी, उसी रात खुदा लाबन अरामी के पास ख्वाब में आया। ख्वाब में आया? अच्छा, तो क्या कहा खुदा ने उससे? खुदा ताला ने फरमाया, खबरदार, तू याकूब को बुरा भला ना कहना। इस तरह खुदा ताला ने याकूब की हिफाजत की। वाह अंकल, खुदा वाकई अपने बंदों की हिफाजत करता है। लेकिन अंकल, एक बात। जी जी, क्या बात है? अंकल डेविड, याकूब तो अपने भाई ईसाऊ के खौफ से वहाँ से भागा था, तो क्या उसे अब ये खौफ नहीं था कि उसका भाई अब उसे कत्ल करेगा? हाँ बेटा जी, ये बात ठीक है। उसे अपने भाई का अब भी खौफ था, लेकिन उसे खुदा पर मुकम्मल भरोसा था कि वो उसकी हिफाजत करेगा। अच्छा, तो इस सिलसिला में उसने क्या किया? बेटा जी, उसने खुदा से दुआ की और कहा, तेरी सब रहमतों और वफादारी के मुकाबला में जो तूने अपने बंदा के साथ की, बिल्कुल हीच हूँ। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे मेरे भाई असाऊ के हाथ से बचा ले, क्योंकि तेरा फरमान है कि मैं तेरे साथ भलाई करूँगा। हाँ, ये तो ठीक है अंकल। खुदा ही हमारी मजबूत चट्टान है और वही हमारे रास्तों को हमवार बनाता है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? बेटा जी, याकूब ने अपने नौकरों के हाथ असाऊ के लिए
तहाइफ भेजे और दूसरी सुबह असौ अपने खानदान समेत याकूब को मिलने के लिए आया। वो उससे बगलगीर हुआ और उसे गले लगाया और चूमा और दोनों भाई बहुत रोए। वाह, यानी इसौ ने अपने भाई याकूब को माफ कर दिया। जी हाँ, खुदा ताला ने अपनी शफकत और रहम की बदौलत असौ के दिल को नरम किया और वो अपने भाई पर मेहरबान हो गया। अंकल, वो तो बहुत ज़बरदस्त मंजर होगा जब दोनों भाई आपस में मिले और आंसुओं का तबादला हुआ। जी हाँ पिंकी बेटा, दो जुड़वा भाई जो दुश्मन थे अब दोबारा दोस्त बन गए। और बेटा जी, कलाम की ये खूबसूरत आयत हमारी हौसला अफजाई करती है। कौन सी आयत अंकल डेविड? बेटा जी, ज़बूर 91 में ज़बूर नवीस यूं फरमाता है, चूँकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। अच्छा जी। हाँ जी। जी नाज़रीन, अभी आपने हमारी आज की खूबसूरत कहानी देखी और सुनी और मेरा ईमान है कि आपने इसके वसीला से खुदा के कलाम को सीखा है। और अभी वक्त है कि हम डॉक्टर मार्टिन लूथर की मुख्तसर कैटेकिज्म के वसीला से भी कलाम खुदा को सीखें। हमारा आज का मज़मून है पाक शराकत लेना। इसमें हम सीखेंगे यीशु क्यों चाहता है कि हम अक्सर पाक शराकत में शरीक हों और इशाए रबानी में शरीक होना क्यों कर हमारी मसीही तर्ज ज़िंदगी की मजबूती का बायस भी होगा। आइए सीखते हैं। खुदा यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे पाक शराकत लेना। और आज का हमारा सवाल है, यीशु क्यों चाहता है कि हम अक्सर पाक शराकत में शरीक हों। और इसके बारे में जानने के लिए बाइबल मुक़द्दस में से हवालाजात का मुतालिया करेंगे। पहला ग्रंथियों 11वां बाप और उसकी 25वीं आयत, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। रोमियो 4 बाप और उसकी 7वीं आयत, मुबारक वो हैं जिनकी बदकारियां माफ हुई और जिनके गुनाह ढांके गए। रोमियो 7वां बाप और उसकी 19वीं आयत, चुनाचे जिस नेकी का इरादा करता हूँ वो तो नहीं करता, मगर जिस बदी का इरादा नहीं करता उसे कर लेता हूँ। मत्ती 11वां बाप और उसकी 28वीं आयत, आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, यीशु ख्वाहिश रखता है कि हम अक्सर उसके पास आएं, क्योंकि वो पाक शराकत के ज़रिए हमें यकीन दिलाना चाहता है कि वो हमारे सारे गुनाह माफ़ करता है। और इसके बारे में सीखने के लिए आए बाइबल मुक़द्दस में से हवालाजात का मुतालिया करेंगे। मरकस 9वां बाप और उसकी 24वीं आयत, मैं इत्काद रखता हूँ तो मेरी बेइत्कादी का इलाज कर। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, यीशु चाहता है कि हम अक्सर उसके पास आएं, क्योंकि पाक शराकत के ज़रिए वो हमारे कमज़ोर ईमान को मजबूत करना चाहता है। और इसके बारे में मज़ीद सीखते हैं खुदावंद के कलाम में से। पहला ग्रंथियों 11वां बाप और उसकी 26वीं आयत, जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। पहला ग्रंथियों 10वां बाप और उसकी 17वीं आयत, क्योंकि रोटी एक है इसलिए हम जो बहुत से हैं एक बदन हैं। इब्रानियों 10वां बाप और उसकी 23वीं आयत से 25वीं आयत, अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहें और मोहब्बत और नेक कामों की तरगीब देने के लिए एक दूसरे का लिहाज रखें और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए जैसा बाज लोगों का दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे को नसीहत करें और जिस कदर उस दिन को नजदीक होते हुए देखते हो उसी कदर ज्यादा किया करो। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, यीशु चाहता है कि हम अक्सर इकट्ठे हों, जैसे कि हम अपने खुदावंद की मौत का ईमान की यगानगत से ऐलान करते हैं। हम एक दूसरे के मसीही ईमान और ज़िंदगियों में हौसला अफजाई करें और मज़ीद जानेंगे इशाए रबानी में शरीक होना क्यों कर हमारी मसीही तर्ज ज़िंदगी की मजबूती का बाइस होगा। और इसके बारे में जानने के लिए आए कलाम मुक़द्दस में से हवालाजात का मुतालिया करेंगे।
पहला ग्रंथियों 10वां बाप और उसकी 21वीं आयत। तुम खुदावंद के प्याले और शयातीन के प्याले दोनों में से नहीं पी सकते। खुदावंद के दस्तरख्वान और शयातीन के दस्तरख्वान दोनों पर शरीक नहीं हो सकते। दूसरा ग्रंथियों 5वां बाप और उसकी 14वीं व 15वीं आयत। मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है। वो इसलिए सबके वास्ते मुआ कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिएं, बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते मुआ और जी उठा। कुलसियों 2 बाप और उसकी 6वीं व 7वीं आयत। बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ, और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा खुदावंद के दस्तरख्वान से बरकतें हासिल करना हमारे मसीही रहन सहन को भी मजबूत बनाता है, क्योंकि ये हमारे अंदर इस ख्वाहिश की तजदीद करता है कि हम मसीह की, जिसने हमारी मोहब्बत में सब कुछ किया, शुक्रगुजारी करें। हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा, सुना और सीखा। मेरी दुआ है इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। नाज़रीन, मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम को नहायत दिलचस्पी के साथ देखते हैं और अपनी पसंदीदगी का इजहार भी करते रहते हैं। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ उन तमाम दुआई दरख्वास्तों के लिए जो कि आप कॉल्स और मैसेजेस के ज़रिए हम तक पहुँचाते हैं। और हमारी दुआया टीम उन तमाम दरख्वास्तों को खुदावंद की हुजूरी में पेश करती है और वह जिंदा कादिर मुतलक खुदावंद उन तमाम दुआओं का जवाब भी देता है। और मेरे वो बहन भाई जो कि अभी तक अपने मसाइल और परेशानियों में घिरे हैं, वो बिल्कुल मायूस ना हो, बल्कि इसी तरह से अपनी दरख्वास्तें खुदावंद की हुजूरी में पेश करते रहें। वो जिंदा जलाली खुदावंद वक्त पर आपको ज़रूर जवाब देगा। जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा और सुना, और मेरा ईमान है कि आपने इस प्रोग्राम के वसीला से ढेरों बरकत हासिल की हैं। प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आपकी कीमती आरा की हमें अज़हद ज़रूरत है। अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करते रहें। हमारा पता है कन्फेशनल एवेंजेलिकल लूथरन चर्च 26 रावी ब्लॉक, शादमान टाउन, साहिवाल। कॉल्स और मैसेजेस के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 0302 7891 703। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।